आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर स्वागत है आपका। देखिए, अपने बीच में श्रृंखला चल रही थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने लायक है उन्हीं को अपन पढ़ रहे थे। तो इससे पहले तुलसीदास की काव्यगत विशेषता, तुलसीदास की भक्ति भावना, वो सारे पॉइंट मैंने आपको नोट करा दिए। और थोड़ा सा अब जो अगला क्वेश्चन है आपका वो तुलसीदास से ही जुड़ा है, और जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है कि तुलसीदास के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है। समझ लो। अब समन्वय, इसका मतलब है कि सबसे पहली बात समझने की है समन्वय है क्या है। तो देखिए, यहाँ दिया है कि तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इस कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, पॉइंट के हिसाब से अगर उदाहरण दिया जाए तो वो बहुत अति उत्तम है, क्योंकि नंबरिंग के लिए अच्छा है। जितना उदाहरण लिखोगे वो बेहतर होगा। तो देखिए, यहाँ आपको वही प्रस्तावना, वही भूमिका, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप प्रस्तावना भूमिका में 2, 4, 5 पंक्तियाँ आपको लिखनी है कि तुलसीदास क्या है, एक लोकनायक कवि हैं और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या है, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को रचा है, जिसमें क्या है, राम कथा का सरस वर्णन उन्होंने किया है। और अपने समय के जो समाज है, उस समाज में फैली हुई जो अनेक तरह की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को लेकर कि कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में समन्वय नहीं हो रहा था, तो उन चीज़ों को उन्होंने सामंजस्य स्थापित करवाया है। तो समन्वय का जो मतलब है उसको समझो। समन्वय का मतलब है सामंजस्य स्थापित करना। किसमें करना है? विरोधात्मक स्थिति, जहाँ विरोधात्मक स्थिति दिखाई दी है, जहाँ विरोधात्मक स्थिति दिखाई दी है ना, उनमें सामंजस्य स्थापित करवाया है, वही चीज़ समन्वय है। समझ लो। तो आपको सबसे पहले तो प्रस्तावना भूमिका जो है उसमें 2, 4, 5 आपको बात लिखनी है, 2, 4, 5 पंक्ति। जिस तरह से भाई तुलसीदास भक्ति काल के कौन सगुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवि और प्रतिनिधि कवि प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। और सगुण काव्यधारा के अंतर्गत भी क्या है, राम काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने प्रमुख अपने जो शील शक्ति सौंदर्य की जो पुंज प्रभु श्री राम हैं, उनके चरित्र, कथा का चरित्र को क्या बनाया है, कथा का मूल आधार बनाया है। और जो कि रामचरितमानस में 7 सर्गों के माध्यम से उनके जीवन चरित्र को वर्णन किया गया है। और उनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचना है, उनको आप रख दीजिए। और विभिन्न क्षेत्रों में जो समन्वय किया है उसको थोड़ा सा उसमें दिखा दीजिए कि तुलसीदास के समय में जो विरोधात्मक जो स्थिति थी, उनमें जो समन्वय किया गया है, उनका वर्णन इन पॉइंटों के माध्यम से करेंगे। तो फिर आप यहाँ उन पॉइंटों को नोट कीजिए। तो देखिए, प्रस्तावना होने के बाद आपको निर्गुण सगुण में समन्वय दिया है। निर्गुण सगुण, निर्गुण सगुण का मतलब क्या है? अरे तुलसीदास ये कहते हैं कि भाई चाहे उसको निर्गुण वाले मानो चाहे सगुण वाले मानो। इसका मतलब है, निर्गुण का मतलब है निराकार पर ब्रह्म की स्थापना, जो कबीर मानते हैं। और सगुण में कौन है? तुलसीदास और सूरदास हैं, जो मंदिर मस्जिद अल्लाह जो भी जिसमें मानते हो, तो वो मानते हो कि भाई उनका मानना यह है कि भाई चाहे निर्गुण में मानो चाहे सगुण में मानो, लेकिन है तो पर ब्रह्म एक ही, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह की जो भ्रांतियाँ थी, जो विरोधात्मक स्थिति थी, उनमें समन्वय कर दिया। इसका मतलब उन्होंने लिखा है कि निर्गुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। अरे कुछ भेद नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, उसको निर्गुण कह लो चाहे उसको सगुण कह लो। तो इस तरह की जो विचारधारा थी पब्लिक की, समाज की, उसमें समन्वय सामंजस्य स्थापित कर दिया और उनको एक करवा। ज्ञान और भक्ति में समन्वय, तो कुछ जो लोग हैं समाज में, कुछ ये कहते हैं कि भाई ज्ञान के बिना आदमी अधूरा है, कुछ ये कहते हैं कि भाई भक्ति के बिना अधूरा है, कुछ ये कहते हैं कि भाई दोनों ही का होना जरूरी है। तो वो ये कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति में समन्वय। अरे भाई, भक्ति, ज्ञान के बगैर भक्ति भी नहीं हो सकती और भक्ति के बगैर ज्ञान भी नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इन दोनों का ही होना जरूरी माना है।
तो उन्होंने ज्ञान और भक्ति के बीच में जो अंतर नहीं समझ पा रहे थे, ऐसे लोगों को उन्होंने क्या किया है, समन्वय स्थापित करवाया है। यहाँ गृहस्थ और वैराग्य में समन्वय करवाया है। गृहस्थ और वैराग्य का मतलब है कि जो कुछ वैराग्य ऐसे हैं कि भाई गृहस्थ में रहकर हम भगवान का भजन ध्यान नहीं कर सकते, और कुछ गृहस्थवासी ऐसे हैं कि भाई वैराग्य में जाकर आराम से भजन ध्यान कर सकते हैं। तो उनका मानना ये है कि भाई तुम गृहस्थ में रहो चाहे वैराग्य में रहो, लेकिन भजन जो है उस परमात्मा की भक्ति आप कहीं भी रह के कर लो, आपकी सफल है। अरे भाई ऐसा नहीं गृहस्थ की जिम्मेदारियों को छोड़कर भागो और वैराग्य में चले जाओ। तो उनका मानना यह है कि गृहस्थ में रहकर भी तुम भगवान का भजन ध्यान कर सकते हो और गृहस्थ का पालन पोषण भी कर सकते हो। तो इस तरह का जो सिद्धांत जो मतावलंबी हैं कि उनका मानना अलग अलग है, तो उनमें भी उन्होंने समझाया है कि भाई गृहस्थ को नहीं छोड़ो, वैराग्य धारण मत करो। अरे क्योंकि तुलसीदास कबीरदास दोनों ही गृहस्थ में रहे हैं, तो गृहस्थ में रहकर भी उन्होंने भगवान का भजन ध्यान किया है। हाँ, मानते हैं वो गृहस्थ में रहकर कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ को छोड़ दें और पूर्ण रूपेण वैराग्य धारण कर लें, तो ऐसा भी नहीं है। तो गृहस्थ में रहकर और पालन पोषण करने के बाद भगवान का भजन ध्यान किया जाए, तो गृहस्थ और वैराग्य दोनों में समन्वय की स्थिति करवाई है। शैव और वैष्णव जो मतावलंबी हैं, जो शिव जी को मानने वाले हैं, वैष्णव का मतलब है जो विष्णु को मानने वाले हैं, तो खुद तुलसीदास ने रामायण में प्रभु श्री राम के हाथों सेतुबंध रामेश्वर पर महादेव की स्थापना करते हुए दिखाए हैं। और खुद राम ने ये बात भी कही है कि शिव द्रोही ममदास कहावा सोनर मोह सपने ने बावा। तो सीधी बात है। तो यहाँ कि चाहे वो शैव को मानो चाहे वैष्णव को मानो, लेकिन मानो, पूजा अर्चना करो, अपने आराध्य के रूप में शिव जी को मानो, विष्णु को मानो, ब्रह्मा को मानो, महेश को मानो, किसको भी मानो, लेकिन जो इस तरह की विचारधारा थी कि नहीं भाई शैव वैष्णव को नहीं मानेंगे, वैष्णव शैव को नहीं मानेंगे। अरे जब वो ये कहते हैं कि भाई तुम शिव जी को मानो हमें कोई इतराज़ नहीं, और तुम विष्णु को मानो हमें कोई इतराज़ नहीं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? मान तो उसी परमात्मा पर ब्रह्म को रहे हो तुम, इसीलिए शैव वैष्णव के बीच में भी उन्होंने समन्वय कराया है। ब्राह्मण और शूद्र, इसका मतलब ब्राह्मण और शूद्र, इसका मतलब है कि जो अपन एक जातिगत भेदभाव मान सकते हैं। ब्राह्मणों के पास शिक्षा का अधिकार था, है, ब्राह्मणों को ही गुरुकुल उच्च कुल जो होते थे उनमें शिक्षा का अधिकार दिया जाता था। शूद्र को कोई स्थान नहीं था। शूद्र केवल चरणों तक सीमित था और सेवा करके ही अपना टाइम पास करता था, उसको शिक्षा से वंचित रखा गया था। तो ब्राह्मण और शूद्र, इसलिए वो कहते हैं कि भाई चाहे ब्राह्मण है चाहे वो शूद्र है, लेकिन बनाया उस परमात्मा के द्वारा है, तो बराबर का अधिकार है, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो शूद्र है, सबको समानता का अधिकार। और ब्राह्मण भी भजन कर सकता है और शूद्र भी भजन कर सकता है परमात्मा का, तो दोनों ही भजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को ही अधिकार हो शूद्र को नहीं हो, अर्थात उनमें भी उन्होंने समन्वय किया है। राजा प्रजा का समन्वय किया है। राजा प्रजा का समन्वय का मतलब है कि राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा का हित करने वाला हो, भला करने वाला है, प्रजा के सुख दुख जो दर्द है उसको बांटकर चलने वाला होना चाहिए। और जो राजा प्रजा को दुख देता है वो नरक में भी उसको जगह नहीं मिलती है। तो राजा प्रजा के बीच में समन्वय, जैसे राम राज था तो राम राज में बात आई थी, राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। 3 तरह के दुख बताए हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। किसी प्रकार के दुखों की कोई दुख नहीं मिलता था राम राज में। तो राजा राम थे, वेश बदलकर पूरी प्रजा के सुख दुख दर्द को बांटते थे। तो राजा प्रजा का भी समन्वय करा। अरे जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, और राजा प्रजा का पूरा ध्यान रखेगा तो फिर राजा वही राजा सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसलिए प्रजा के अनुकूल राजा, राजा के अनुकूल प्रजा, तो उसमें भी उन्होंने समन्वय करवाया। शील शक्ति सौंदर्य में समन्वय, इसका मतलब है कि शील शक्ति सौंदर्य के पुंज है कौन? प्रभु श्री राम, है ना। तो शील शक्ति सौंदर्य, इसका मतलब है कि प्रभु श्री राम का श्रेष्ठ आचरण है, शील है, व्यवहार है, और शक्ति में भी अनुपम है, अद्वितीय है, बहुत सारे राक्षसों का संहार किया है।
और सुंदरता में भी वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि माँ कौशल्या बचपन में उनको नील के कमल कह के पुकारती थी। तो शील, शक्ति, सौंदर्य तीनों में समन्वय करके श्री राम प्रभु को एक रूप में स्थापित कर दिया है। द्वैतवाद और अद्वैतवाद। अब देखिए, द्वैतवाद अद्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब होता है कि जो अलग अलग जो फिर क्या है, जो पद्धतियाँ हैं किसकी पूजा पाठ की जो मानने वाले हैं, और अद्वैतवाद में कौन है, जैसे कबीर है, वो अद्वैतवाद में है एकेश्वरवाद, द्वैतवाद में है बहुवाद। इसका मतलब है कि द्वैतवाद अद्वैतवाद, इसका मतलब है कि भाई तुम ब्रह्मा विष्णु महेश किसी भी रूप में मानो। अद्वैतवाद का मतलब है कि एक रूप। इसका मतलब है कि भाई निर्गुण ब्रह्म कबीरदास है, तो वो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म एकेश्वरवाद के समर्थक हैं। तो वो कहते हैं कि भाई तुम एकेश्वरवाद में मान लो, चाहे उसको द्वैतवाद बहुदेववाद में मान लो, बहुत सारे देवी देवताओं को मान लो, लेकिन मानने का मतलब पर ब्रह्म शक्ति का भजन करना है, उसका स्मरण करना है। तो वो कहते हैं कि द्वैतवाद में मानो चाहे अद्वैतवाद में मानो, इन दोनों की विचारधाराओं में भी समन्वय स्थापित करवाया कि भाई ठीक है, तुम द्वैतवाद को मानो, तुम अद्वैतवाद को मानो, कोई बात नहीं, लेकिन मान तो उसी परमात्मा को रहो। तो फिर यहाँ भी उन्होंने समन्वय की स्थिति दिखाई है। नर और नारायण में समन्वय कि नर और नारायण, इसका मतलब है कि नारायण कौन है, नारायण परमात्मा है, नर कौन है, आदमी है, लेकिन नारायण ने भी राम के रूप में, कृष्ण के रूप में नर बने हैं। इसीलिए उन्होंने क्या दिया है, अरे भाई वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि नारायण जो है, नारायण को भजना, उनका भजन कीर्तन करना, उनकी उपासना करना कब सार्थक है, जब नर जो है, आदमी जो है, उस आदमी में जो जीवात्मा है वो उसी नारायण का अंश है। तो नर सेवा नारायण सेवा जो है कि नर सेवा नारायण सेवा, अरे भाई आदमी को समझो, आदमी उस परमात्मा का स्वरूप है और आदमी के अंदर उसी जीवात्मा परमात्मा का अंश है। इसीलिए नर नारायण में समन्वय कि कोई अंतर नहीं है। अरे प्रभु श्री राम में देवत्व गुण थे, वो भी आदमी थे, श्री कृष्ण में देवत्व गुण थे, वो भी आदमी थे। तो नर और नारायण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मानव सेवा परमो धर्म। तो मानव सेवा परमो धर्म इसीलिए है क्योंकि नर में नारायण निवास करता है, इसीलिए सारी बातें उन्होंने समन्वय करवाई हैं। पारिवारिक क्षेत्र में समन्वय, पारिवारिक का मतलब है समाज, समाज का मतलब है परिवार, परिवार का मतलब है जो घर के सदस्य होते हैं, भाई भाई है, पति पत्नी है, माता पिता है, बाप बेटा है, नहीं क्या। तो उन सब के बीच में भी जो विरोधात्मक स्थिति है, आपने देखा है तुलसीदास ने परिवार के बीच भी समन्वय स्थापित करवाया है और विभिन्न आदर्शों की स्थापना की है, जिसमें भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, बेटा का अपने माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सारी चीज़ें अयोध्या के समाज में तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के माध्यम से पारिवारिक क्षेत्र के समन्वय की स्थिति को भी स्पष्ट कर दी है। तो थोड़ा सा ये सब पॉइंट थे, इनको आप देख लेना, समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, रिपीट भी हो जाता है। नमस्कार।